जय हिंद प्यारे दोस्त। आज मैं लाया हूँ टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन लाया हूँ। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो जीके जिसका क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता होगा। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, और किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, और पहला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है दूसरा नंबर क्वेश्चन कि स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है। तो स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों विटामिन सी की कमी से दोस्त स्कर्वी रोग होता है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है तीसरा नंबर क्वेश्चन की कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी। तो कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट बोरोन ने केंद्रक में कोशिका की खोज किए थे। कब किए थे, तो 1831 ईस्वी में दोस्तों केंद्रक का खोज रॉबर्ट बोरोन के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोज किया था, याद रखना कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे कोशिका को खोज, 1665 में कोशिका की खोज किए थे, याद रखना 1665 में रॉबर्ट बोरोन ने कोशिका को खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि पाचन के रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पाचन रसों में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है, राइट ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोस्तों। हमारे शरीर में पाया जाता है जो भोजन के पचाने में सहायता करता है, जिसका सूत्र HCl होता है, याद रखना HCl होता है, जिसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि आग बुझाने वाली गैस है। तो आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों आग बुझाने वाली गैस है, जिसका सूत्र CO2 होता है। राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे छठा नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टरों के थर्मामीटर किसने आविष्कार किया। तो थर्मामीटर का आविष्कार किसने किए थे, तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्त फॉरेनहाइट ने ही थर्मामीटर का आविष्कार किए थे, राइट ऑप्शन ए हो जाए दोस्तों। करेक्ट ऑप्शन ए होगा थर्मामीटर का आविष्कार कौन थे, तो फॉरेनहाइट ने किए थे दोस्तों। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किए थे, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से सातवां नंबर क्वेश्चन है कि रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है। तो रेडियो कार्बन काल निर्धारण दोस्तों जीवाश्म ईंधन से संबंधित है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। रेडियो कार्बन काल निर्धारण किससे संबंधित है, तो जीवाश्म ईंधन से। आठवां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है कि मोनाजाइट किसका एक्स है। तो मोनाजाइट किसका एक्स है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा थोरियम का एक्स दोस्तों मोनाजाइट है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा आठवां नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि बल का सही मात्रक क्या है। तो बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्य का सही मात्रक जूल होता है, प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है। 1 जूल बराबर दोस्त याद रखना 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है, याद रखना। और एक अर्ग बराबर दोस्तों 1 अर्ग बराबर 10 के पावर 7 जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा 10वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण से क्या उत्पन्न करता है। तो मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण से क्या उत्पन्न करता है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों मलेरिया उत्पन्न होता है। मानव में प्लाज्मोडियम के संक्रमण से उत्पन्न होता है मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 10वां नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा जूम करता हूँ यहाँ से। 11 नंबर क्वेश्चन की कैलिस फेसेल किस विटामिन का रासायनिक नाम है। तो कैलिस फेसेल किस विटामिन का रासायनिक नाम है दोस्तों, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम याद रखना विटामिन डी का रासायनिक नाम दोस्तों कैलिस फेसेल है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम दोस्तों रेटॉन है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 12 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन दोस्तों श्रवण बेलगोला में गुजारे थे, याद रखना श्रवण बेलगोला में गुजारे थे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और श्रवण बेलगोला किस राज्य में है, तो कमेंट में बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। तो अर्थशास्त्री पुस्तक की रचना कौटाल्य ने की थी, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अर्थशास्त्री पुस्तक की रचना कौटाल्य ने किए थे, राइट ऑप्शन ए होगा 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। तो चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य थे, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा।
चाणक्य किसका प्रधान था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से दोस्तों, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से ही मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। 15 नंबर क्वेश्चन की सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम दोस्तों धोने का सोडा है। याद रखना, धोने का सोडा का सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है धोने का सोडा, जिसका सूत्र Na2। याद रखना, Na2CO3 होता है। और खाने का सोडा का सूत्र दोस्तों NaH। याद रखना, NaHCO3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, जिसका नाम 16 नंबर क्वेश्चन है कि किसे भारी जल का कहा जाता है? तो किसे भारी जल कहा जाता है? तो याद रखना, ड्यूरोटिक ऑक्साइड को दोस्तों भारी जल कहा जाता है, जिसका सूत्र डी। याद रखना दोस्तों, इसका सूत्र कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, किसे भारी जल कहा जाता है? तो ड्यूरोटिक ऑक्साइड को कहा जाता है दोस्तों, जिसका सूत्र शायद DZO होता है, DZO होता है इसका सूत्र शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 17 नंबर क्वेश्चन की जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो जेनेटिक कोड की खोज दोस्तों हरि गोविंद। याद रखना, हरि गोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड की खोज किए थे। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जेनेटिक कोड की खोज हरि गोविंद खुराना किए थे। 17 का राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 18 नंबर क्वेश्चन कि ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र याद रखना, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। CaOCl2 होता है। याद रखना, CaOCl2 होता है इसका रासायनिक सूत्र। ब्लीचिंग पाउडर को दोस्तों जब जल से अभिक्रिया किया जाता है उस समय क्लोरीन गैस का निकलता है, ये भी याद रखना, पूछा जाता है क्वेश्चन दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि महात्मा गांधी को अर्धनांगा फकीर किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को अर्धनांगा फकीर दोस्तों विंस्टन। याद रखना, विंस्टन चर्चिल ने ही महात्मा गांधी को अर्धनांगा फकीर कहा था। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना दोस्तों महात्मा गांधी जी ने की थी। याद रखना, महात्मा गांधी जी ही फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किए थे। बहुत कम लोग ही जानते हैं दोस्तों इसके बारे में कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की। तो महात्मा गांधी दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, ये VVI क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 21 नंबर क्वेश्चन कि मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मनुष्य के रक्त में दोस्तों लोहा धातु पाया जाता है। याद रखना, लोहा धातु पाया जाता है मनुष्य के रक्त में। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 22 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सिक्किम। सॉरी दोस्तों, गोवा राज्य भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गोवा। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। याद रखना, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और छोटा राज्य गोवा हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर कौन सा है? तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन सा? तो हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा भारत का सबसे पहला शहर खोजा गया था। राइट ऑप्शन बी होगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि भारत में खोजा गया पहला शहर कौन सा था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हड़प्पा दोस्तों, भारत में खोजा गया पहला शहर था। हड़प्पा का खोज दोस्तों 1921 ईस्वी में खोजा गया था। याद रखना, 1921 ईस्वी में। किसके द्वारा दोस्तों? तो दयाराम। याद रखना, दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोदाई की गई थी। इसकी ही यही दोस्तों यही ने खोज किए थे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किए थे। और मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किए थे। याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं यहाँ से 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा है 24 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ पर की थी? तो महावीर ने जैन संघ की स्थापना दोस्तों कहाँ पर किए थे? तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों पावापुरी में दोस्तों महावीर ने जैन संघ की स्थापना किए थे। राइट ऑप्शन सी होगा 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो दोस्तों। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखना, गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? तो MG। याद रखना, MG रनाडे थे। याद रखना, MG रनाडे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु थे।
और गोपाल कृष्ण गोखले ने दोस्तों भारतीय सेवक समाज की स्थापना की थी, ये भी याद रखना। इस टॉपिक से नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऑलरेडी एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। 26 नंबर क्वेश्चन की रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान दोस्तों इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रखना। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इल्तुतमिश की बेटी थी दोस्तों रजिया सुल्तान दोस्तों भारत की प्रथम महिला सम्राट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन थी। 27 नंबर क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ स्थित है, तो हवा महल कहाँ स्थित है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों हवा महल जयपुर में स्थित है। हवा महल जयपुर को ही कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। हवा महल कहाँ स्थित है, तो जयपुर में, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो संत कबीर का जन्म दोस्तों कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में दोस्तों संत कबीर का जन्म हुआ था, राइट ऑप्शन सी होगा। वाराणसी में हुआ था दोस्तों, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। कबीर संत का जन्म दोस्तों कब हुआ था, तो 1398 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। इनका उपनाम था, याद रखना, इनका उपनाम दोस्तों कबीर साहिब था, इनका उपनाम था, याद रखना। 1398 में जन्म हुआ था, 1500 में इनका 1500 कुछ में दोस्तों ईस्वी में मृत्यु हो गया था, 1500 के आसपास में। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि गोबर गैस में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो गोबर गैस में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों ये 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर मीथेन गैस दोस्तों गोबर गैस में सबसे ज्यादा पाई जाती है, राइट ऑप्शन ये होगा। और मीथेन का सूत्र CH4 होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी, तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना राइट ऑप्शन अकबर ने किए थे, राइट ऑप्शन बी हो जाए दोस्तों। फतेहपुर सीकरी की स्थापना दोस्तों फतेहपुर सीकरी में दोस्तों पंच महापरिनिर्वाण किसने करवाया था, तो अकबर ने ही करवाया था दोस्तों, याद रखने भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान नहर का नया नाम क्या है, तो राजस्थान नहर का सबसे नया नाम दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ी नहर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर है, याद रखना। या भारत की सबसे बड़ी नहर दोस्तों इंदिरा गांधी नहर ही है। 32 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोत्तम सम्मान है, तो भारत का सर्वोच्च सम्मान दोस्तों भारत रत्न है, याद रखना। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। भारत रत्न की शुरुआत कब हुआ था, 1954 में भारत रत्न का शुरुआत हुआ था, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 33 नंबर क्वेश्चन दोस्त कि भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर केसरिया दोस्तों भारत का राष्ट्रीय रंग है, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा दोस्तों बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 34 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड था, याद रखना। उद्दंड मार्तंड दोस्तों, उद्दंड मार्तंड भारत का हिंदी का पहला समाचार पत्र था, राइट ऑप्शन डी होगा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 35 नंबर देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों 1966 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था, याद रखना। लाल बहादुर शास्त्री को शांति पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि बम बनाने में किस फल का प्रयोग किया जाता है, तो बम बनाने में दोस्तों पपीता फल का प्रयोग किया जाता है, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। पपीता का ही दोस्तों बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, पपीता का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 37 नंबर क्वेश्चन कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्तावना कब किया गया था, तो कांग्रेस द्वारा दोस्तों पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्तावना दोस्तों 1928 में किया गया था, याद रखना। 1928 में ही किया गया था कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्तावना, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो मोहिनीअट्टम दोस्तों किस राज्य का संबंधित है, तो मोहिनीअट्टम केरल का दोस्तों। भारतनाट्यम याद रखना, भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। और दोस्तों कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य, याद रखना। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी दोस्तों याद रखना कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारतनाट्यम याद रखना, भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य, याद रखना। कथकली केरल का भी है, मोहिनीअट्टम भी केरल के यहाँ। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर है दोस्तों। यकृत का ही हिंदी नाम लीवर है, जिसका भार 1.5 kg होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त यहाँ पर है कि बंगाल का विभाजन के दौरान गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल विभाजन के दौरान
उस समय का गवर्नर जो दोस्तों बंगाल का लॉर्ड कर्जन था दोस्तों। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन 1905 में किए थे, याद रखना। बंगाल विभाजन का 1905 में ही किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, पृथ्वी दिवस हर साल मनाया जाता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 42 नंबर क्वेश्चन कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल 120 दिनों का होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और संयुक्त रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना दिनों का होता है दोस्तों, WBC का जीवन काल कितना होता है आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों। और RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है, याद रखना। रेड ब्लड कोड याद रखना है। 43 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, याद रखना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों फीमर है, जो जांग की हड्डी, याद रखना। जांग की हड्डी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, बड़ी। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसके निर्माण, याद रखना, जिसके निर्माता है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा, याद रखना। नरसिंह देव प्रथम के द्वारा दोस्तों इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसे ब्लैक पोंडा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो राइट ऑप्शन हो जाए दोस्तों विद्युत बल्ब के अंदर आर्गन नामक गैस भरी जाती है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। अब विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, याद रखने भी टंगस्टन का बना होता है दोस्तों इसका फिलामेंट, जिसमें आर्गन गैस भरी जाती है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस, तो आर्गन। राइट ऑप्शन डी होगा 45 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि तंबाकू में उपस्थित एल एल्केलाइड होता है। तो तंबाकू में उपस्थित दोस्तों एल्केलाइड जो होता है निकोटीन होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा निकोटीन होता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों तंबाकू का उपस्थित। और तंबाकू का प्रयोग सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह ने किया था, तो अकबर ने किया था। और किसने रोक लगाया था, तो जहांगीर ने रोक लगाया था तंबाकू प्रयोग करने पर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन है कि मूत्रे का पीला रंग निम्न किसके कारण होता है। तो मूत्रे का पीला रंग दोस्तों यूरोक्रोम के कारण मूत्रे का पीला रंग होता है। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 47 क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पर है 48 नंबर क्वेश्चन कि गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त है। तो गुब्बारे में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है, तो राइट ऑप्शन दोस्तों हीलियम नामक गैस गुब्बारा में प्रयुक्त की जाती है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। सी करेक्ट ऑप्शन होगा 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर सी, गुब्बारों में गैस हीलियम भरी जाती है दोस्तों। याद रखने एक और, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन नामक गैस भरी जाती है चिप्स के पैकेट में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे। तो गांधी जी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया चंपारण, बी ऑप्शन खेड़ा, सी ऑप्शन बरदौली, डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो राइट ऑप्शन दोस्तों चंपारण सत्याग्रह से ही गांधी जी कृषक आंदोलन से जुड़े हैं। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो बिहार के चंपारण जिला में स्थित है, याद रखना। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो पहला ऑप्शन 1915, बी ऑप्शन 1916, सी ऑप्शन 1917, डी ऑप्शन 1917। तो देखिए महात्मा गांधी दोस्तों दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, याद रखना। जो 21 वर्ष रुके थे, 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में रुके थे, लौटे थे 1915 में। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, तो 1915 में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो थोड़ा सा भी दोस्तों लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।